नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। बिहार की जो राजधानी है पटना, इसी पटना के अंतर्गत एक गांव लगता है, सेखमतपुर गांव। इसी सेखमतपुर गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार का जो मुखिया है वो रामनाथ होता है। रामनाथ, जिसकी उम्र लगभग 47 साल के करीब होती है। रामनाथ की पत्नी थी, रामनाथ के बेटा था। इन लोगों का जो परिवार था, 3 लोगों का, वो बेहद सुखमय बीत रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इनके जीवन में जब रामनाथ की जो पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके जाती है, फिर जब इनकी बहू आती है, तो वाकई जो उस टाइम का जो मामला निकल करके सामने आता है, जो वाकया लोगों के बीच में पहुंचता है, जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया था, हर कोई परेशान था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। रामनाथ की जो बहू है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जानेंगे इस पूरी सच्ची घटना को, सच्ची कहानी को, कि आखिर ऐसा वाकया क्या हुआ था। दरअसल ये जो वाकया है ये साल 2019 का है। जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ ये 14 नवंबर साल 2019 की कहानी है। दरअसल चलिए आज हम इस सच्ची घटना के बारे में जानते हैं और जो समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, जो प्यार देते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं हमें। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये परिवार, जिस परिवार में अकेला खड़ा हुआ था, यानी कि एक से शुरू किया था, और आज इस परिवार में 32,000 लोग जुड़ चुके हैं, तो ये सब आप ही लोगों के प्यार और सपोर्ट का नतीजा है कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिए, हमें 0 से 32,000 तक पहुंचाए। और ऐसे ही आप लोग इस 32,000 को 32 लाख भी आप ही लोग पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा। मैं प्रतिदिन नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहे बिना आपसे रहा भी नहीं जाता, क्योंकि ये जो बच्चा होता है वो किसी और से कैसे कह सकता है। जो भी कहेगा वो अपने परिवार में ही कहेगा। तो आप लोग मेरे परिवार हैं, खासतौर से आप जो आप हमारी कहानी सुन रहे हैं, तो आप हमारे एक बड़े भाई कह लीजिए, बड़े पिता तुल्य कह लीजिए, जो आप हैं। तो आपके एक वीडियो को लाइक कर देने से हमें बड़ा उत्साह मिलता है कि आपका सपोर्ट मिल गया। तो इसीलिए प्लीज़ आपसे विनती है कि यहाँ पर दिख रहे लाइक के बटन को, जो अंगूठा दिख रहा है आपको, उसको दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की पूरी सच्ची घटना को, आखिर पूरा जो मामला होता है वो वाकया पूरा क्या होता है। दरअसल जो सेखमतपुर गांव है, उसी सेखमतपुर गांव का जो रहने वाला व्यक्ति होता है रामनाथ, उसकी जो पत्नी होती है, पत्नी की तबीयत खराब होने लगती है। इनका परिवार तो बड़ा अच्छा खासा होता है, सब कुछ सही चल रहा था इनके परिवार में, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के बीच में जो दूरियां थी वो बनती जाती, क्योंकि जब उम्र ढलने लगती है तो फिर कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो बनने लगती हैं। अब जो परिवार के लोग हैं, यानी कि जो रामनाथ है, उसकी पत्नी है, उनका बेटा है, तो जो रामनाथ की पत्नी होती है सुचित्रा, वो बार बार ये बात कहती थी कि मेरे बेटे की शादी कर दीजिए आप। लेकिन जो उनका बेटा था, जिनका नाम आशीष होता है, तो आशीष की शादी कर दीजिए, लेकिन जो आशीष था वो शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होता है। लेकिन जब माँ की जब तबीयत देखता है कि बिगड़ रही है, तो शादी करने के लिए तैयार भी हो जाता है। अब इधर जो सुचित्रा थी वो इस दुनिया को छोड़ करके जाने की कगार पे आ जाती है। अब जल्दीबाजी में कोई रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ही ये जो रामनाथ है वो जल्दी जल्दी में रिश्ता खोजता है, लेकिन रिश्ता कहीं मिल नहीं रहा था। अब जो इधर सुचित्रा थी उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है, बिगड़ती के साथ साथ वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। यानी कि साल 2017 में उनकी जो पत्नी थी सुचित्रा, वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। वक्त गुजर रहा था, वक्त के साथ साथ जो अब इनकी तो इधर पत्नी चली गई, अब जो बेटा है आशीष, अब वो सोचता है कि घर में अब कोई बनाने खिलाने वाला भी नहीं है। अब रामनाथ जो होते हैं वो रिश्ता खोज ही रहे थे, यानी कि पत्नी के शादी मरने के लगभग 8-9 महीने बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए रिश्ता भी देख लिया और बेटे की शादी करने की सोच ली। शादी करने के लिए लड़की भी देख ली, लड़की पसंद आ गई।
अब इनकी शादी होने लगी, शादी होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जो आशीष की जो बीवी होती है, जिसका नाम प्रीति होता है, वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब प्रीति इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई जब उसको देखता था तो उसको पाने की इच्छा होने लगती थी। दरअसल आप लोग देखेंगे कि जो बड़े घर की लड़कियां होती हैं वो ऐसे इस प्रकार की होती हैं कि वो इतना मेकअप करके रखती हैं कि अगर उतना मेकअप ना करे तो वो अच्छी ही नहीं लगेंगी। लेकिन जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं विदाउट मेकअप की बहुत ही सुंदर होती हैं। अगर वो मेकअप कर लें तो फिर जो बड़े घर की लड़कियां हैं, मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो खासतौर से जो मेकअप करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके बहुत ज़्यादा खर्चे भी होते हैं, लेकिन जो गाँव की लड़कियां होती हैं उनका कोई खर्चा नहीं होता है और ना ही उनके पास इतना कोई आइटम होता है जिस वजह से वो अपने आप को वेल मेंटेन रख सके। लेकिन उनकी जो खूबसूरती होती है वो नेचुरल होती है। अब जब प्रीति घर में आती है तो फिर जो आशीष है कुछ वक्त गुजारता है और गुजारने के साथ साथ अब इधर जो आशीष का जो पिता है यानी जो रामनाथ है, ये कहीं ना कहीं जब अपनी बहू को देखता है तो उसके प्रति इसकी नीयत जो थी वो बिगड़ने लगती है। अब वो उसके साथ ही अब अपना वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन वो तो जब शादी हुई थी लड़के देखने के लिए जब बात हो रही थी शादी की, तो फिर तभी से इसने देखा था तो इसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए ये अपनी बहू के साथ सुहागरात तो ये खुद मनाएगा। अब ये सोच करके जो रामनाथ होता है वो कहता है कि वो एक षड्यंत्र रचता है। जब बारात आती है घर पे और सभी जो रिश्तेदार होते हैं उसी दिन चले जाते हैं, अब घर में कोई बचता है तो बस ये बेटा और रामनाथ और उनकी पत्नी, क्योंकि जो रिश्तेदार थे सारे लोग चले गए थे। एक्चुअली बात ये हुई थी कि जब बारात आई थी तो उसके तीसरे दिन इनकी विदाई थी। जब विदाई होकर के आती है तो जो भी रिश्तेदार बचे हुए भी थे वो भी चले जाते हैं। अब इधर जो घर में जो लोग हैं बस ये 3 लोग बच जाते हैं, यानी कि जो नई बहू आई थी वो, बेटा आशीष और रामनाथ। अब इधर जो आशीष है शाम हो रही थी, अपने दोस्तों के साथ भी था, उसने दारू भी पी ली थी। दारू पीने के साथ साथ जब वो घर पे आता है तो फिर जो उसका पिता होता है वो कहता है कि ऐसे इन लोगों की बातचीत हो रही थी और बातचीत होने के साथ साथ जो ये लड़का होता है वो इतना ज़्यादा ड्रिंक किया रहता है कि वो बिस्तर पर बैठता है तो फिर वहीं पर सोने लगता है। जब उसका पिता देखता है इस चीज़ को तो उस बात का फ़ायदा भी उठाता है। अब उसने फिर एक दारू की बोतल खोली और उसमें नींद की दवा मिला देता है और मिला करके गिलास उसके सामने रख देता है। जब बेटे को थोड़ा बहुत होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने दारू भी रखा हुआ है, तब उसको वो पी लेता है। पीने के बाद से वो फिर वहीं पर सो जाता है। दरअसल जब रामनाथ को लगा कि इसका जो बेटा है वो उठेगा नहीं, तब जब ऐसी रात हो रही थी, अब रात को आप लोगों को पता ही है कि अंधेरा रहेगा ही कमरे में। अब जो रामनाथ है अपने बहू के कमरे में जाता है और वहां जा करके अपनी बहू के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन जब उसकी जो बहू होती है उसको इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती है कि ये उसका पति है या उसका पिता है। दरअसल दोनों की जो हाइट थी, बॉडी थी, वो इक्वल ही थी, बस उम्र का तकाजा था। अब जो प्रीति होती है कहीं ना कहीं उसको उसके पिता आशीष के जो पिता थे रामनाथ, उसको अपनी बाहों में भरती है और उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है जब एक बार शुरू होता है तो फिर थमता ही नहीं। रात को उन लोगों ने कई बार संबंध बनाए और उसके बाद जैसे ही, और लाइट उस दिन बिगड़ी हुई होती है, लेकिन लाइट रात को लगभग 2 बजे करीब आती है और घर में जब उजाला होता है तो जो प्रीति थी देखती है कि उसका ससुर उसके बगल में सोया हुआ है और वो भी पूरी नग्न अवस्था में। वो देख करके एकदम से डर सी जाती है, कांप सी जाती है कि ये क्या हो गया। अब वो जल्दी से जगाती है अपने ससुर को, कहती है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, आपने मेरे साथ बहुत ही गलत कर दिया। इस पर जो आशीष का जो पिता होता है रामनाथ, वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही मैं तुम्हें चाह रहा था और जो मेरा बेटा है वो तुम्हारे लायक भी नहीं है, वो तुम्हें कुछ कर भी नहीं सकता। अब इस पर जो लड़की होती है, जो प्रीति होती है, वो कहती है, अब इस बात को लेकर इन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। लेकिन जो प्रीति को रामनाथ शांत कराता है। वो कहता है अगर ये बात बाहर जाएगी तो ये फिर हम ही लोगों की बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, आशीष की बदनामी होगी। बेहतर यही होगा कि तुम इस बात को घर में ही दफन कर दो। जो प्रीति थी वो भी समझदार ही थी, वो इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। जो फिर रामनाथ है वो उस कमरे से चला जाता है और जो लड़की है वो खुद को समेटती है, संभालती है।
जब सुबह होती है तो फिर आशीष कमरे में आता है, तो फिर जो प्रीति थी वो उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा भी कहती है, तुम कमरे में क्यों नहीं आए, ये बात वो बात फलाना ढिमाका, बहुत सारी बातें उसको सुनाती है। अब इधर जो आशीष था वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर इन दोनों के बीच में फिर संबंध बनते हैं। वक्त गुजर रहा था, जब लड़का काम पे चला जाता तो फिर इधर रामनाथ जो था वो अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब जो जो लड़की होती है यानी जो प्रीति होती है वो अपने मायके में इसने बहुत ही ज़्यादा गुल खिलाए हुए थे। अब इसकी बात कहीं ना कहीं से रामनाथ को भी पता चलती है। अब अपनी बहू से फ़ायदा भी उठाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। फिर अपनी बहू को ही वो दारू भी पिलाता है। दारू पिला करके इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और शारीरिक संबंध बनते बनते इस कदर बनते हैं कि फिर जो रामनाथ है अपनी बहू को गर्भवती कर देता है। अब जो इसका बेटा था, अब इसी बीच उसका जो बेटा है वो बाहर चला गया था। अब जब बेटा को ये बात पता चलती है कि उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती है, तो फिर कहीं ना कहीं उसको इस बात का अंदेशा लग जाता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, क्योंकि उसने तो उसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब वो अपनी बीवी पे शक करने लगता है, उससे पूछता है, उससे झगड़ा होता है। लेकिन जो इधर जो रामनाथ है अपनी बहू का अबॉर्शन करवा देता है और फिर इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। अब ऐसे ही शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है वो चल ही रहा था। अब इसी बीच एक रोज आशीष जो था वो बिना बताए घर पे पहुंचता है। घर पहुंच करके वो सीधे जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि जो उसका पिता है और उसकी पत्नी है ये दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में थे और उनके पास जो थी दारू की बोतल भी रखी हुई थी। ये दोनों एकदम नशे में धुत थे और दोनों ने बिना कपड़े भी नहीं पहने थे और दोनों के बीच में इस प्रकार संबंध बने हुए थे जिसको देखने के बाद वो आशीष था वो खुद ही शर्मिंदा हो गया था। जो उसकी पत्नी थी जब वो उसको डांटता है तो उसकी जो पत्नी थी वो उठ जाती है और उठने के बाद से जो आशीष था वो कहता है कि ये तुमने बहुत ही गलत किया है। अब जो रामनाथ को प्रीति है वो उठाती है। रामनाथ भी उतना नशे में था नहीं, जब उठता है तो फिर इन दोनों ने अब ये सोच लिया कि अगर अगर ये जो लड़का है वो जिंदा रह गया तो फिर बाहर बता देगा तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अब इसीलिए बाप और बहू ने यानी कि ससुर और बहू ने मिल करके अपने बेटे को अपने प्रीति ने अपने पति को जब वो अपने पिता से बहस कर रहा होता है तो प्रीति उसके सिर पर पीछे से एक भारी वस्तु से उसके सिर पर वार कर देती है। वार करने के बाद आशीष वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर वो तड़पने लगता है। इस पर जो आशीष है, आशीष का जो पिता है वो देख रहा था खड़ा होकर के, तब तक उसकी जो बहू है वो कहती है कि देख क्या रहे हो, इसका काम खत्म करो। इस पर जो रामनाथ होता है वो तुरंत उसके बेटे के अपने सीने पर बैठता है और अपने बेटे को नाक दबा करके और उसकी वो नाक और मुंह दबा कर यानी गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसको बॉडी को ले जा करके बाहर फेंक करके आते हैं सब रात को। सुबह को जब पता चलता है कि एक बॉडी नाले के पास मिली है तो फिर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो फिर उन लोगों ने सोचा कि आखिर ये बॉडी किसकी है। फिर गांव वालों से पूछताछ की जाती है तो गांव वालों ने बताया ये तो रामनाथ का बेटा आशीष है। अब जब रामनाथ के बेटे की बात आती है तो फिर पुलिस रामनाथ के घर पे पहुंचती है। अब इन लोगों से पूछताछ होती है। अब दोनों ने कहा कि नहीं, उनका बेटा जो था, रामनाथ ने कहा कि उनका जो बेटा है वो घर पे तो आया था लेकिन रात वो कहीं गया और उसके बाद फिर घर ही पे नहीं आया है और सुबह में ऐसा हो गया है। फिर जो पत्नी वो रोने का नाटक भी कर रही थी। अब ऐसे ही अब इन लोगों के बीच में जो था वो नाटक तो शुरू हो गया था, लेकिन जो ये पुलिस अपनी जांच कर रही होती है तो फिर उसमें जो उसकी कॉल लोकेशन जो निकाली जाती है, फ़ोन की जो लोकेशन थी वो घर पे ही दिखा रहा था। और फिर पुलिस ने जब उसकी पत्नी से पूछताछ करना शुरू किया तो जो उसकी पत्नी है कई अलग-अलग से जवाब देती है। इस पर पुलिस को कहीं न कहीं जब संदेह होता है तो फिर पुलिस प्रीति को थाने उठा कर लेके जाती है और उनसे जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सारी जो सच्चाई होती है वो उगल देती है। जब पुलिस के सामने ये सारी सच्चाई निकल कर के सामने आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अपने पति को छोड़ करके ससुर के साथ संबंध बनाने की हवस के चक्कर में अपने ही पति की जान ले लेती है। एक पिता जो हवस के अपने मिटाने के चक्कर में अपने ही बेटे की जान ले लेता है। अब हर कोई जब सुनता है तो काफ़ी निंदा कर रहा था इसकी। सभी लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस वजह से इतना घिनौना काम करना पड़ा। अगर ऐसा ही था तो ये अपने बेटे को छोड़ देते, अपनी बहू के साथ ही रह लेता, अपने बेटे को कम से कम जीवित तो छोड़ देता। और जो पुलिस है इन लोगों को जेल की कष्ट सलाखों के पीछे डाल देती है। बाकी इनका जो सजा है वो कोर्ट तय कर चुका है।
और इन लोगों की सजा जो थी वो काफ़ी अच्छी सजा इन लोगों को मिली है। जैसा कर्म किया था वैसा फल भी मिल गया है। तो फिलहाल आज की ये थी कहानी। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप ये लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आखिर उन दोनों दरिंदों के साथ, यानी कि जो ससुर और बहू है, इन दोनों के साथ ऐसा क्या होना चाहिए था? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए, साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का भी नाम लिखिएगा, अपना नाम, अपने प्रदेश का नाम लिखिएगा और कहानी कैसी थी और तरीका भी। कुछ लोग तो कहेंगे कि अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। और जो कल की कहानी आने वाली वो बेहद रोचक आने वाली है, जिसमें वो बेहद खतरनाक है। और ये जो सच्ची घटना है ये आज से 4 दिन पहले की ही है, जो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आप उस कहानी को, यानी कि जो 120 नंबर की जो कहानी आने वाली है, एपिसोड 120, वो बेहद रोचक होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।